अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक है रिपल टैंक। हमने रिपल टैंक तो पढ़ लिया था लास्ट टाइम में सारा, बस करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी रह गई थी। रिपल टैंक हमने सारा पढ़ लिया था, ये आपके सामने अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा नजर मान लो। उसके बाद हमने कहा था कि जो करेक्टरिस्टिक है वेव की वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था कि लाइट रे का जाना दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस आ जाना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे का एक मीडियम से जाना और दूसरे मीडियम के अंदर चले जाना, दूसरे मीडियम के अंदर घुस जाना, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे देखो ये ग्लास है, शीशे का बना हुआ है, लाइट ग्लास के अंदर से गुजर जाती है ना, तो लाइट का ग्लास के अंदर से गुजरना, ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और एक चीज याद रखिएगा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में कुछ और होती है और मीडियम में, ये मीडियम हार्ड है, मीडियम में थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उसका आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है, जो उसका डायरेक्शन ऑफ एंगल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे नज़र आ रहा है, ये देखो लाइट रे आ रही है, लेकिन यहाँ सीधा जाने की बजाय वो क्या हो गई है? बेंड हो गई है यहाँ पर। तो लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करता है? अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। ये आप खुद ही घर में चेक करो, आपके पास लेज़र होंगे ना, लेज़र, तो लेज़र लेकर ना एक जगह पर फिक्स रख देना उसको और उसका बटन दबाना और सामने दीवार पे देखना कि डॉट कहाँ पर आ रहा है उसका, ठीक है। अब क्या करो, ग्लासेस नहीं होती आई साइड वाली ग्लासेस, अब वो ग्लासेस उतार के ना, अब लेज़र का बटन दबाई रखो, डॉट देखो दीवार पे, डॉट पे नज़र रखो। अब लेज़र के जो लाइट का रास्ता है ना, वहाँ पर आगे ग्लास कर दो, वो वाला एन वाला। जैसे आप ग्लास आगे करोगे ना, तो डॉट जहाँ पर दीवार पर नजर आ रहा है वो डॉट थोड़ा साइड पर हो जाएगा, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वाकई देखा जब लाइट रे ग्लास के अंदर से गुजरी तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और जो दीवार पे डॉट नजर आ रहा था वो थोड़ा सा साइड पे हो गया। लेजर वही की वही है, ऑन बटन ऑन है, लेकिन रास्ते में जब ग्लास रखा तो ग्लास ने लाइट के एंगल को चेंज कर दिया और दीवार पर जो डॉट नजर आ रहा था वो थोड़ा सा साइड पर हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो अपना जाविया थोड़ा सा चेंज कर लेती है, ठीक है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है। इसी तरह अब हम वेव की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आती है। अब देखो पानी में वेव पैदा करें, अब पानी दूसरे मीडियम के अंदर, जैसे ग्लास है उसमें तो नहीं घुस सकता ना, तो अब पानी में हमने मीडियम को कैसे क्रिएट किया कि दो मीडियम कैसे बनाए। मैंने एक मीडियम रखा डीप वाटर, ठीक है, और एक मीडियम रखा शैलो वाटर, मतलब एक कम गहराई वाला और एक ज्यादा गहराई वाला। ये रहा ज्यादा गहराई वाला, ये रहा कम गहराई वाला, और जो रेड लाइन है ये बाउंड्री है, ठीक है। पानी का ये वाला हिस्सा गहरा है, ये वाला हिस्सा मतलब यहाँ पर गहराई ज्यादा है, यहाँ पर गहराई क्या है? कम है। तो हमने ना यहाँ पर रिपल टैंक लगा के वेव प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी। अब ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, वेव नजर आ रही है। तो जैसे ही आप देखोगे कि वेव डीप वाटर से दूसरे मीडियम शैलो वाटर में जाना शुरू होगी, नंबर वन उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। नंबर वन क्या होगा? उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। देखोगे जो स्पीड पहले थी अब वो स्पीड नहीं रही उसकी। नंबर एक तो कम गहरे पानी में आकर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। नंबर दो, आप देख रहे हो इसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है लेकिन इनकी वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब है जब हम डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगे, एक तो स्पीड कम हो जाएगी, दूसरा क्या कम हो जाएगी? वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? वेवलेंथ। देखो v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो अब देखो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वेव की स्पीड बनेगी, लैम्डा कम हो जाएगा तो एफ से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट भी कम आएगा और स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसी वेवलेंथ कम होगी तो वेव की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस तरफ आएंगे, शैलो वाटर से डीप वाटर में आएंगे, तो जब ये डीप वाटर में आएगा तो स्पीड भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये चेंजिंग आता है, हाँ, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि वो जो वाइब्रेट इसको वाइब्रेट जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी तो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी ना, वो तो इक्वली वाइब्रेट करके वेव को प्रोड्यूस कर रहा है।
आगे वेव की स्पीड अगर स्लो हुई है तो वेवलेंथ भी छोटी होगी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से वेवलेंथ भी ज़्यादा है, तो अगर ये 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाती है तो इसकी वेव छोटी है लेकिन स्पीड भी तो स्लो है ना, ये भी 1 सेकंड में 3 अप डाउन नहीं करेगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इस तरह चेंजिंग आता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। जैसे देखो अब हमने मीडियम एंगल पे चेंज कर दिया, पहले सीधा था ना, अब थोड़ा एंगल पे कर दिया, ये रहा एक मीडियम, ये रहा डीप वाटर, ये रहा डीप वाटर, ये रहा शैलो वाटर। तो जब वेव एंटर होगी दूसरे मीडियम के अंदर, मतलब डीप वाटर के अंदर, तो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती हैं। देखो जैसे एंगल है ना, जैसे मैंने कहा था लाइट रे आई और दूसरे मीडियम में गई तो बेंड होगी ना, इस तरह ये भी दूसरे मीडियम में जाके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और जिससे इसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वेवलेंथ कम हो जाएगी इसकी। और इस तरह इनकी स्पीड में भी फ़र्क आता है और वेवलेंथ में भी फ़र्क आता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। और जो जिस एंगल से आती है, जो बेंड होती है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल बराबर नहीं होता, लेकिन अगर हमने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसमें बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब आगे लास्ट क्या है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर एंड एब्स्टैकल। तो जो रुकावट रखी है, जो एब्स्टैकल्स जिन्हें कहते हैं, एब्स्टैकल्स की वजह से कॉर्नर से वेव का मुड़ जाना, इससे वेव का मुड़ना किनारों से या एब्स्टैकल से, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वेव आ रही थी, मैंने रास्ते में एब्स्टैकल रख दिए तो, लेकिन दोनों का लेंथ जो दरम्यान जो है वो ज़्यादा है। फिर मैंने क्या किया, दोबारा वेव प्रोड्यूस की। अब जो मैंने दोनों के दरम्यान जो लेंथ रखी वो बहुत थोड़ी रखी, यानी कि जो पानी की वेव लेंथ है ना, उससे भी कम है लेंथ। ठीक है, तो जब जो एब्स्टैकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ से भी कम हो, ठीक है, तो जो वेव अंदर से निकलेगी दूसरी तरफ से, वो सेमी सर्कल की फॉर्म में होगी। वो किस फॉर्म में होगी, सेमी सर्कल की फॉर्म में होगी। तो इसे कहते हैं वेव का किनारों से मुड़ना या सेमी सर्कल बना देना एब्स्टैकल से टकराने के बाद आगे जाकर, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। लेकिन अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे दोनों के दरमियान में, तो वेव सेंटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सीधे का सीधा रहेंगे। देखो यहाँ तक सारी वेव सीधी रहेगी, हाँ, लेकिन जब किनारे से बाहर निकलेगी तो किनारा छोड़ते वक्त वेव थोड़ा सा किनारे के साथ अटैच होगी, तो उतरते वक्त थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो ये देखो, तो किनारों से मुड़ गई हुई है, किनारों से क्या की हुई है, वेव है मुड़ी हुई है। तो अगर दरमियान वाला डिस्टेंस वेवलेंथ से ज़्यादा होगा तो वेव किनारों से मुड़े हुए नजर आएंगे, सही हमें डिफ्रैक्शन नज़र नहीं आएगा। डिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट मजे का तब नजर आएगा कब, जब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पानी की जो वेव है उसकी वेवलेंथ से भी कम हो, तो हमें बिल्कुल सही डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम एब्स्टैकल्स का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो सिर्फ हमें किनारों से मुड़ी मुड़ी नजर आएंगी, सही तरह डिफ्रैक्शन नजर नहीं आएगा। तो पूरी वेव में नजर नहीं आएगा, सेंटर से वेव सीधा ही रहेगी। तो इस तरह होता ये भी डिफ्रैक्शन ही है। तो वेव का किनारों से मुड़ जाना या सेमी सर्कल की फॉर्म में आ जाना, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसे क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो लो जी, रिफ्लेक्शन था टकरा कर वापस आना, रिफ्रैक्शन था टकरा कर दूसरे मीडियम के अंदर चले जाना, और डिफ्रैक्शन था वेव का एब्स्टैकल से गुजर के या किनारों से मुड़ जाना या सेमी सर्कल बना देना। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ठीक है, लो जी, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब इंशाल्लाह ताला हम न्यूमेरिकल करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।